अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक इतना बड़ा फितना और शैतान का इतना बुरा फंदा है कि इसमें 5, 6, 7 या 10 साल के बच्चों से लेकर बड़े बड़े नौजवान और बड़े बूढ़े भी इसमें मुलव्विस हैं। और मैं उस फितने की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पॉर्न, यानी फहश फिल्में, खराब गंदे गंदे वीडियोस देखना। तो एक स्टडी के मुताबिक वो स्टडी ये बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान पॉर्न इंडस्ट्री में, यानी पॉर्न और गंदी गंदी फिल्में और वीडियो देखने में सबसे आगे। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, उनका परसेंटेज है, यानी हम मुसलमान भी इस पूरे काम में बिजी हैं और इसमें मसरूफ़ हैं। और पाकिस्तान में तो अक्सर मुसलमान ही हैं। फिर से हमें ये अफसोस है कि मुसलमान इस काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और इसमें बहुत मसरूफ़ है और गंदे गंदे पॉर्न, गंदे गंदे वीडियो देखने में ये सबसे आगे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशता फिल लज़ीना आमनू, यानी ऐसे लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के अंदर फाहिशत यानी बुरी बुरी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें फैल जाएं, जो ये लोग पसंद करते हैं। तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आखिरत में तो छोटे से छोटे गुनाह का अजाब मिलेगा और ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसका हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अजाब मिलेगा। और दुनिया में जो अजाब दर्दनाक मिलने का है उसमें बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें हमको आ सकती है। कभी हम मुफलिसी का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह की रहमत हमसे उड़ जाएगी। कभी हमारे घर में कोई हमेशा के लिए बीमार हो सकता है, कभी हमारे बहन भाई माँ बाप बीमार हो सकते हैं और हमारे पास पैसा ना हो, हम कभी दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे अगर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब हमें दुनिया में ही मिलने लगा। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो चाहते हैं कि गंदी चीज़ें मुसलमानों में फैले तो उनको दर्दनाक अजाब दुनिया और आखिरत में मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें अल्लाह ताला की पनाह हासिल करना चाहिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई अजाब हम पर आए और हमें इन बुरी चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। इसकी शुरुआत जो होती है वो सोशल मीडिया से होती है और फिर उसमें इस तरह के एड्स दिखाई दिए जाते हैं जो इन बुराइयों की तरफ हमें लेकर जाते हैं। और सोशल मीडिया पर जो भी बंदा चले जाता है तो हज़ारों और करोड़ों बुराइयाँ उसको वहाँ दिखती है और उसी में वो लत वाला बन जाता है और उन बुराइयों से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और जो पॉर्न देखते हैं तो माज़ अल्लाह ताला की पनाह उनकी ये आदत बन जाती है। और जब तक वो कुछ हराम काम ना कर ले या दोबारा ये सब चीज़ें ना देख लें तब तक उनके दिमाग को सुकून नहीं मिलता, जो कि बहुत ही खतरनाक आदत है। और ये फिर आदत इतनी बुरी हो जाती है कि हम किसी को भी देखें हमारे दिमाग में सिर्फ गंदे ख्याल आएंगे, ना हमारा इबादत में दिल लगेगा, ना नमाज में दिल लगेगा, ना रोज़े में दिल लगेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक हम खाली ढांचा बन के रह जाएंगे। ना हमारे चेहरे पर नूरानियत रहेगी और ना ही हमारे दिल में ईमान होगा। और इस पॉर्न इंडस्ट्री के पीछे जो साजिश है वो बहुत बड़ी साजिश है और इसमें करोड़ों रुपये वगैरह लगाए जाते हैं, सिर्फ ये इस काबिल बनाया जा सके कि लोग इसे देखें और गुमराह हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पॉर्न इंडस्ट्री में वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक वीडियो है जो 1 घंटे की हो और एक आदमी 1 से 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट से मनी निकल जाती है। लेकिन अगर 1 घंटे की वीडियो हो उसमें वो हमेशा सेक्स कर रहा है और उसकी मनी नहीं निकल रही, उसका इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट वीडियो का शूट लिया गया, फिर उसके बाद वो लोग को जो करना था किया, फिर अगले दिन दूसरा शूट लिया गया, फिर 1-2 हफ्ते तक दूसरा शूट अलग अलग लिया गया, उसको मिलाकर 1 घंटे की वीडियो बना दी गई। यानी वीडियोस में बहुत सारे कट्स आए थे, लेकिन वो वीडियो पूरी मिलाकर एक बना दी गई और हमें उन सारे कट्स के बारे में नहीं मालूम। और जो वीडियोग्राफर्स है सिर्फ वही ये बात समझ सकते हैं। और फिर जो लोग देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये बंदा 1 घंटे तक ये सब काम में बिजी है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, लेकिन हम 1 या 2 मिनट के लिए जब सेक्स करें तो हमको ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये सोचकर उनके दिमाग में दूसरा एक फतूर पैदा होता है और फिर वो सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं है, हमारा हम स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, और फिर ये सोचकर वो और टेंशन में चले जाते हैं। और फिर पॉर्न इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं और उसको इतना खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है तो कोई भी बंदा अपने आप को हर चीज़ में कम समझेगा और फिर उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ बैठ के बहुत बड़ा उसके दिमाग में टेंशन हो जाएगा। फिर उसी टेंशन में ना उसकी फैमिली आगे चल पाएगी और ना ही उसका बीवी के साथ अच्छा कनेक्शन हो पाएगा और ना ही बीवी का कनेक्शन अपने मर्द के साथ अच्छा हो पाएगा और इस तरह पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जो पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ से चलती आ रही है, लेकिन कुछ भोले भाले और हम में से बहुत सारे मुसलमान इसका शिकार हो चुके हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी बातें उनको बताएं ताकि वो सुधरें और वो दूसरे को भी सुधारें। और माज़ अल्लाह ये सब देखना हराम है, लेकिन अगर हराम को हम बार बार देखते रहें हराम समझने के बाद भी, तो ये अंदेशा है, ये डर है
कि हमारा खातिमा यानी जब हम मरेंगे तो हमारा ईमान पर खातिमा नहीं होगा और हमारे मुंह से कलमा नहीं निकलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला की पनाह, हम जिंदगी भर आखिरत में हमेशा जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर इससे बचाए। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस भी रहना चाहिए और हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह ज़रूर इससे निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इबादत करें और हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करते रहें। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें, किसी न किसी काम में आप बिज़ी रहें, फ्री हरगिज़ ना बैठे। खाली जहन जो होता है वो शैतान का घर होता है और शैतान उसमें आकर बस जाता है और आपको वसवसे डालते रहता है। इसके अलावा डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाएं, यानी स्पोर्ट्स खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट वगैरह खेलें। स्पोर्ट्स खोलते वक्त कुछ भी हमारे दिमाग में सब ख्यालात नहीं आते। उसके अलावा सबसे मिलकर रहें, अकेले ना रहें, वरना अकेले भी आपको ये सब देखने का मन करेगा। और फिर आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और अपनी नई नई हॉबीज़ बनाएं और नई नई हॉबी बनाकर उसमें आप बिजी रहें। इंशाल्लाह सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।